हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अनवेवरिंग मेंटोर। तो आज हम एक नए सीरीज के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि है स्टैटिक जीके सीरीज। क्या है? स्टैटिक जीके सीरीज। ठीक है, हम इस सीरीज में आपके साथ जो भी अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स है, क्या है, एसएससी एग्जाम्स प्लस रेलवे एग्जाम, इसको टारगेट करेंगे। इस सीरीज में आपको स्टैटिक जीके का फुल सिलेबस मिलेगा। वो किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको? वीडियो फॉर्मेट में। मतलब एक्सप्लेन जो होगा वो वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा उसका। ठीक है, और इसके साथ साथ जब टॉपिक एंड होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। टॉपिक एंड होने के बाद आपको एमसीक्यूज प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपको वीडियो प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल का नाम। उसका नाम है @द अनवेवरिंग मेंटोर 08। क्या है? @द अनवेवरिंग। ठीक है, ये पूरा जो है वो एक साथ है, तो इसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहां पे आपको एमसीक्यूज का पीडीएफ और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस का पीडीएफ विथ सॉल्यूशन मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो आज का क्लास है इंडियन डांस फॉर्म। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कितने सारे डांस होते हैं, क्लासिकल डांस क्या होता है, फोक डांस क्या होता है, कौन से डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन डांस का ओरिजिन और प्रूफ क्या है। इंडियन डांस का ओरिजिन एंड प्रूफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि जो इंडियन डांस का जो ओरिजिन एंड प्रूफ है वो हमको कहाँ से देखने को मिलता है? एंशिएंट टाइम्स देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मैथोलॉजिकल रेफरेंस के थ्रू, तो जो शिव भगवान का जो तांडव है एंड माता पार्वती का जो लास्य डांस है वहां से भी रेफरेंस मिलता है। कृष्ण भगवान का जो रासलीला है वहां से भी हम लोगों को रेफरेंस मिलता है। और जो प्राइमरी हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल प्रूफ मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमको? तो एक एंशिएंट टेक्स्ट है, मतलब एक एंशिएंट बुक है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, यहां से मिलता है। इसको लिखा को किसने था? तो वो एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि। इनके द्वारा ये नाट्य शास्त्र लिखा गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लॉर्ड जो भगवान ब्रह्मा है उन्होंने डांस को क्रिएट किया था एज अ फिफ्थ वेदा। ठीक है, मतलब एक्चुअली में नाट्य शास्त्र को ही फिफ्थ वेदा बोला जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो शिव जी का जो तांडव है, शिव तांडव, वे वो जो तांडव है वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एंड एग्रेसिव डांस है। पर वहीं पे जो पार्वती जी का जो लास्य डांस है वो फेमिनिन एंड सॉफ्ट डांस है। ठीक है, हमको यहाँ से भी इसका प्रूफ मिलता है। जैसे कि जो भीमबेटका का जो केव आर्ट है वहां पे भी हम लोगों को पेंटिंग मिलता है डांस फॉर्म का।
और ये भीमबेटका केव कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सकवेशन हुआ था, जो खुदाई हुआ था, वहां पे एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स का स्टैचू मिला था। ठीक है। तो वहां से भी एक पता चलता है कि जो ये डांस का जो प्रूफ है वो बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, एंशियंट टेम्पल्स है, जहाँ पे जो मूर्तियां बनाई गए हैं डांस फॉर्म में, वहां से भी हम लोगों को प्रूफ मिलता है। तो बेसिकली जो मेन डिस्कशन है वो नाट्य शास्त्र में डिस्कशन है इंडियन डांस के बारे में। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन डांस कितने टाइप का होता है। तो मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? वह है क्लासिकल डांस और फोक डांस। अब ये दोनों दोनों तो डांस ही है, पर इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है? डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि जो क्लासिकल डांस है उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप होता है, और स्टेप के साथ साथ वो जो मोस्टली है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। बट फोक डांस में क्या है कि फोक डांस में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेप फिक्स नहीं किया गया है, कोई ऐसा उसका स्टेप डिफाइन नहीं है, और जनरली कोई भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं उसमें परफॉर्म किया जाता है, कोई फेस्टिवल्स हैं उसमें परफॉर्म किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं कि कितने क्लासिकल डांस हैं, तो क्लासिकल डांस अगर संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग देखें तो 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में, पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल? 9 क्लासिकल डांस हैं। और 9वां कौन सा है? वो है छऊ। ठीक है। छऊ जो है वो 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। एक तो हो गया आपका झारखंड, दूसरा है वेस्ट बंगाल, और तीसरा है ओडिशा। ठीक है। तो छौ 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। अब हम लोग देखते हैं कि जो 8 क्लासिकल डांस है वो कौन कौन सा है। वो है कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, सतरिया एंड मणिपुरी। ठीक है। ये तो देख लेते हैं, पर इससे पहले देखते हैं कि ये जो क्लासिकल डांस का जो ओरिजिन है और उसका डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ कहाँ मिलता है, वो हमको 2 बुक है उसमें मिलता है। एक तो जो ये नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, यहाँ पे क्लासिकल डांस का डिस्क्रिप्शन मिलता है। दूसरा है नंदीकेश्वरा, इनका जो बुक है अभिनय दर्पण, यहाँ पे मिलता है। और अभिनय दर्पण में 3 एलिमेंट्स के ऊपर बात किया गया है। क्या क्या है? नृत्य एंड नाट्य। जो नृत्य है वो प्योर डांस है, उसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बस केवल हैंड मूवमेंट है और बॉडी मूवमेंट है। नृत्य जो है वो एक्सप्रेसिव डांस है, हैंड मूवमेंट बॉडी मूवमेंट के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन है, आईज का एक्सप्रेशन है। और जो नाट्य है इसमें वोकल है, मतलब जो डांसर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर थीम को ऐसे पोएटिक फॉर्म में बोल भी रहे हैं और साथ में उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। जनरली ये जो है ये थिएटर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्लासिकल डांस का ओरिजिन एंड डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है, एंड अभिनय दर्पण का एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखते हैं संगीत नाटक एकेडमी के बारे में कुछ एक पॉइंट। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि संगीत नाटक एकेडमी जो है वो इंडिया का नेशनल एकेडमी है। किस चीज के लिए इसको बनाया गया था? तो म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लिए। दूसरा इसके बारे में क्या जानना है अपने को? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब इसको कब से इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कब इस्टेब्लिश किया गया? तो वो है 1953 में इस्टेब्लिश किया गया। ऐसे ये वर्क करना 1952 से स्टार्ट कर दिया था।
और इसको ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1953 में सेटअप किया गया था। ठीक है। थर्ड चीज जो है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कहाँ इसका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो वो है न्यू दिल्ली में। और चौथा जो पॉइंट है कि इसको रजिस्ट्रेशन एज ए सोसाइटी कब किया गया, 1961 में, 11 सितंबर 1961 को एज ए सोसाइटी इसको रजिस्टर किया गया। ठीक है। और इसका दो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ये देता है। पहला जो है वो है आपका संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स एंड फेलोशिप। ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। क्या है, बिस्मिल्ला खान पुरस्कार। ठीक है। इसको 2006 में इंस्टीट्यूट किया गया था इस अवार्ड को। ठीक है। अब चलते हैं भारत नाट्यम के ऊपर। ओके। तो भारत नाट्यम का जो नाम है वो कहां से रखा गया था, तो भारता एंड नाट्यम एंड भाव रागा ताल। ठीक है। यहां से रखा गया था भारतनाट्यम का नेम। ये जो है भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। क्या बोला जाता है, यहां मैं लिख देता हूं, मदर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। अब इसको मेंशन कहाँ पे किया गया है, ये कहाँ पे इसके बारे में वर्णन है, तो एक तमिल इपिक्स है सिल्लापट्टिक्रम एंड मणि मेघलाई। ठीक है। यहाँ पे भरतनाट्यम के बारे में मेंशन है। अब ये जो सिल्लापट्टिक्रम है इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा गया था इलांगो अडिगल के द्वारा। यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, इलांगो अडिगल के द्वारा। और ये बुक जो है वो एक लव स्टोरी बुक है। किसके किसके बीच का लव स्टोरी बुक है, तो ये है कोवलन कानंगी एंड माधवी। ये तीनों के लव स्टोरी का ये इपिक है। और जो दूसरा है मणि मेघलाई, ये है स्टोरी ऑफ डाउटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। ठीक है। तो ये दोनों एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो भरतनाट्यम जो डांस है वो सिंबलाइज करता है एज अ फायर डांस। ठीक है। इसको सिंबलाइज किया जाता है एज अ फायर डांस। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो सेवाइट फॉर्म में होता है। और सेवाइट फॉर्म जो होता है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो उसमें एग्रेशन है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स है, इसलिए
इसको सिंबलाइज जो किया जाता है वो एज अ फायर डांस किया जाता है, ठीक है। इसको मोस्टली परफॉर्म किया जाता है टेम्पल में। पुराने समय में क्या होता था, जो इसको परफॉर्म करते थे उनको देवी दासिस बोल जाता था, मतलब देवी दासिस के द्वारा ही ये परफॉर्म किया जाता टेम्पल में। देवी दासिस कौन लोग होते थे, जो अपने घर को त्याग देते थे, घर को त्याग के टेम्पल में जाके रहते थे और भगवान का सेवा करते थे और उनके भक्ति में डांस परफॉर्मेंस करते थे, ठीक है। इसमें जो सबसे लास्ट देवादासी थी वो थी श्रीमती मुत्थु कन्मल, ठीक है। ये नाम याद रखना है कि लास्ट देवादासी कौन थी, वो थी श्रीमती मुत्थु कन्मल। ये जो डांस है वो सिंगल परफॉर्मेंस मतलब सोलो परफॉर्मेंस है। ये डांस मतलब ये सिंगल पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसको एकाहार्या बोला जाता है, ठीक है। अब भरतनाट्यम का जो नाम था वो भरतनाट्यम नहीं था, एक्चुअली में इसका जो पुराना नाम था वो था सादिरट्टम, देसियट्टम, द वीराट्टम एंड प्रथियाटट्टम, ठीक है। ये भरतनाट्यम का पुराना नाम था। भरतनाट्यम को परफॉर्म किस म्यूजिक में किया जाता है, कर्नाटक म्यूजिक में। अब बेसिकली दो तरह का म्यूजिक होता है, कर्नाटक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का जो डांस है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, बट साउथ इंडिया जो डांस है वो कर्नाटक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली को कर्नाटक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो कर्नाटक म्यूजिक है उसका क्वीन किसको बोल जाता है, क्वीन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसको बोल जाता है, तो वो बोल जाता है MS सुब्बुलक्ष्मी को। ये कर्नाटक म्यूजिक की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था, 1998 में, ठीक है। और दूसरा अवार्ड जो था इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। वो कब दिया गया था, 1974 में, ठीक है। तो ये कर्नाटक म्यूजिक के फेमस पर्सनालिटी है MS सुब्बुलक्ष्मी। अब यहाँ पे एक और चीज है कि फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसको बोल जाता है, फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, तो वो है अपने पुरंदर दास। पुरंदर दास जी को फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक बोल जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। ये भारत रत्न उनको 1998 में दिया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को, एंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1974 में। अब कोई भी डांस को हम लोगों ने देखा था ऊपर कि जो भी क्लासिकल डांस है उसको संगीत नाटक एकेडमी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो संगीत नाटक एकेडमी भारत नाट्यम को 1953 में रिकॉग्निशन दिया था एज अ क्लासिकल डांस, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश एरा आया तो ब्रिटिश एरा में ये जो भरतनाट्यम है उसको बैन कर दिया गया। कब किया गया बैन, 1910 में। और बैन करने का रीजन क्या था कि उनको ऐसा लगा कि जो ये देवी दासीज लोग हैं उनको मंदिर के जो पेरिस्ट हैं, पुजारी हैं, वो एज अ प्रोस्टिट्यूट ट्रीट कर रहे हैं और बहुत सारा ऐसे भ्रांतियां फैलाई गई जिससे वो ब्रिटिशर्स थे इसको बैन कर दिए। फिर बाद में इसको रिवाइव करने का काम जो है वो कृष्णा अय्यर के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। इसमें अपने को दो नाम याद रखना है कि कृष्णा अय्यर एंड रुक्मिणी देवी अरुणडाले जो थे, जब ब्रिटिशर से मतलब ये लोग फाइट कर रहे थे तो उन्होंने पुराना नाम के बदले एक नया नाम दिया, भारतनाट्यम, और फाइनली 1932 में रीनेम्ड एज भारतनाट्यम।
मतलब नाम जो पुराना था इसका उसको बदल के भारतनाट्यम रखा गया। रुक्मिणी देवी अरुणडाले जो हैं उन्होंने भारतनाट्यम को ग्लोबली फेमस किया था, अलग अलग जगह पे परफॉर्म करके। ठीक है, हमने देखा कि जो भरतनाट्यम है वो किसको सिंबलाइज करता है, एज अ फायर डांस। क्यों करता है, क्योंकि भरतनाट्यम का दो फॉर्म है, एक तो सेवाइट फॉर्म है और दूसरा वैष्णवाइट फॉर्म है। और जो सेवाइट, जो मोस्ट ऑफ द जो डांस होते हैं वो सेवाइट फॉर्म में होते हैं भरतनाट्यम के, और ये किसको डेडिकेटेड किया जाता है, लॉर्ड शिवा को। और जो वैष्णवाइट फॉर्म होता है वो डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड कृष्णा को। भारत एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि कुछ ब्राह्मण फैमिली थे तमिलनाडु में, जिनको कि तंजोर फैमिली बोल जाता था। वो लोग भरतनाट्यम को परफॉर्म करते थे, तो वो पूरे कम्युनिटी को नट्टू बनारस बोला गया था। ठीक है, और इसमें जो अपनी एक एक्सपोनेंट्स हैं अलार्मेल वैली, वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, नट्टू बनारस कम्युनिटी से। भरतनाट्यम का अलग अलग स्टाइल है, वो स्टाइल को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन सा है, कला क्षेत्र, तंजूर, पंडानलूर, वजूहूर एंड मेलाटूर, ये पांचों याद रखना है। अब ये पांचों का कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, उसको भी याद रखना है। तो कला क्षेत्र का एक्सपोनेंट्स है वो है रुक्मिणी देवी अरुणडाले, लीला सैमसोन। तंजूर जो है उसका एक्सपोनेंट है टी बाला सरस्वती। और ये जो पंडानलूर है उसका एक्सपोनेंट्स हैं मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अलार्मेल वैली। और जो वजूवूर स्टाइल है उसका एक्सपोनेंट है वजूवूर रम्या पिल्लई और वैजयंती माला। मेलाटूर का एक्सपोनेंट्स जो है वो है मनगुडी दुरई राजा अय्यर एंड सरोजा वैद्यनाथन। ठीक है, तो ये स्टाइल ध्यान रखना है, उनका एक्सपोनेंट भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अब कोई भी डांस होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर उसके बाद डांस कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो उस ट्रेडिशनल सीक्वेंस के को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मरगम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मरगम। मरगम का मतलब होता है पाथ। कहीं भी पहुंचना होता है तो हम लोग एक पाथ को फॉलो करते हैं कि हाँ पहले यहाँ जाना है फिर ये पकड़ना। उसी तरह से भरतनाट्यम में है, एक सीक्वेंस में परफॉर्मेंस होता है। जो सबसे पहला परफॉर्मेंस होता है वो पुष्पांजलि और स्तुति होता है। पुष्पांजलि और स्तुति में क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वो अपने हाथ में पुष्प लेते हैं और गणेश वंदना करके पुष्प को समर्पित कर देते हैं। और ये पुष्पांजलि और स्तुति वाला जो सीक्वेंस है ये बहुत बाद में ऐड किया गया था, मतलब ये मॉडर्न इन्वोकेशन है। फिर होता है अलारियप्पू। ठीक है, मतलब ये प्योर टेक्निकल डांस है, इसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप किया जाता है और कोऑर्डिनेशन और पोस्चर पे फोकस किया जाता है, उसी तरह से ये है कि मतलब अलारियप्पू जो है वो एक वार्म अप है और ये फोकस करता है किस पे, कोऑर्डिनेशन पे एंड पोस्चर्स पे। फिर आता है जाटीस्वरम। ठीक है, जाटीस्वरम जो है वो प्योर टेक्निकल डांस है, यानी नृत्य। इसका जो मतलब इसमें क्या है कि रिदम और मेलोडी दोनों आ जाता है। इसमें जियोमेट्रिक पैटर्न्स को शो किया जाता है, फुटवर्क देखने को मिलता है, ग्रेसफुल बॉडी मूवमेंट्स मिलता है, पर इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है शब्दम। शब्दम में क्या होता है, शब्दम जो है यहाँ से एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि नृत्य स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो पोएटिक वर्ड्स को पेयर किया जाता है फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि लिरिक्स प्लस रिदम इसमें आ जाता है। फिर है वर्णम। वर्णम जो है वो सेंट्रल पार्ट है इस सीक्वेंस का, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है लॉन्गेस्ट पीस है। इसमें कॉम्प्लेक्स प्योर डांस कंबाइन होते हैं
जिसमें डीप और लेयर्ड इमोशनल एक्सप्रेशन भी जुड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि निरिता प्लस नृत्य का कॉम्बिनेशन है और इसमें स्टेमिना टेस्ट होता है, कितना देर आप परफॉर्म कर सकते हैं विथ एक्सप्रेशन। फिर आता है पदम। ये पदम जो है इसमें स्लो और डीप इमोशन होता है। इसमें मेनली जो फोकस होता है वो होता है अभिनय पे, ठीक है, और इसमें भक्ति और श्रृंगार को दिखाया जाता है यहाँ पे। फिर आता है जवाली। जवाली मतलब लाइट है, प्लेफुल है, रोमांटिक है एंड सेकुलर थीम है इसमें। फिर आता है तिलाना। तिलाना जो है ये एक फास्ट रिदमिक फिनाले है, ठीक है, मतलब अंत की ओर जा रहा है। इसमें बहुत तेजी से फुटवर्क देखने को मिलेगा, बहुत तेजी से फुटवर्क मूव करते हुए देखने को मिलेगा। स्कल्पचरल पोजेस भी देखने को मिलेगा। और लास्ट में आता है श्लोकम और मंगलम। श्लोकम और मंगलम जो है ये मतलब कह सकते हैं कि जब डांस अंत हो जाता है तो कुछ ऐसे स्टेप्स करके अपने भगवान को, गुरु को, ऑडियंस को ग्रेटिट्यूड दिया जाता है, मतलब थैंक यू बोलने का एक वो है। तो ये जो श्लोकम है और पुष्पांजलि और स्तुति, ये दोनों मॉडर्न इन्वोकेशन है। क्या है? मॉडर्न इन्वोकेशन। पर ऐसे अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, जो ट्रेडिशनल सीक्वेंस था वो यही इतना था, ठीक है। तो इसको बहुत बार पूछता है ट्रेडिशनल सीक्वेंस में, पुष्पांजलि अलारियप्पू किससे एसोसिएटेड है, जाटी स्वरम किससे एसोसिएटेड है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे एक्सपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि इसको फेमस करने वाले कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से एक्सपोनेंट्स हैं जो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। भारतनाट्यम एक बहुत ही टेक्निकल डांस है। इसको सीखने में, जो लोग सीखते हैं उनको सीखने में 5-7 वर्ष 8 वर्ष टाइम देना पड़ता है, तब जाके परफेक्शन आता है। बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी साइड में ऐड किया हुआ है, तो उस पर भी फोकस करना है। तो जो सबसे पहला एक्सपोनेंट है वो है अलार्मेल वैली। ये जो पंडा नलूर स्टाइल था उसमें परफॉर्म करती थी। और अलार्मल वैली जो है वो भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी डांस भी परफॉर्म करती हैं। ओडिसी भी एक क्लासिकल डांस है, उसका भी परफॉर्मेंस करती हैं ये। और ये फाउंडर हैं दीप शिखा डांस फाउंडेशन का। ये दूसरा नाम जो है वो है रुक्मिणी देवी अरुणडाले। इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, और पहली महिला हैं जिनको कि नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। कहाँ नॉमिनेट किया गया था? राज्यसभा में 1952 में। और ये फाउंडर है कला क्षेत्र डांस स्कूल की। और 1935 में रुक्मिणी देवी अरुणडाले जो हैं वो कहाँ परफॉर्म की थी? मद्रास म्यूजिक एकेडमी में। और 1936 में उन्होंने कला क्षेत्र डांस स्कूल का फाउंडेशन रखा था चेन्नई में, जो कि अभी भी वहाँ पे डांस वगैरह सीखने के लिए अभी क्या मतलब बहुत फेमस है वो स्कूल। फिर है पद्मा सुब्रमण्यम। ये भारतनाट्यम की एक लीडिंग फिगर है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2024 में, ठीक है। और इन्होंने भारतनाट्यम से थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया, उसका नाम रखा इन्होंने भारत नृत्यम स्टाइल। फिर है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। मृणाली साराभाई जो है वो भारतनाट्यम के साथ साथ कथकली की भी परफॉर्मर हैं। मृणाली साराभाई जो है वो फाउंडर है किसका? दर्पणा एकेडमी के। मल्लिका साराभाई जो है वो कुचिपुड़ी की परफॉर्मर है। भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी के भी परफॉर्मर है। बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णा मूर्ति। यामिनी कृष्णा मूर्ति जो है वो अस्थना नर्तकी है। ये परफॉर्म कहाँ करती थी? तिरुमाला टेम्पल में परफॉर्म करती थी। और कुचिपुड़ी की भी परफॉर्मर है। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, उसका भी परफॉर्मेंस करती है यामिनी कृष्णा मूर्ति। फिर है यहाँ पे लीला सैमसन, संता धनंजयन और वीपी धनंजयन, सोनल मान सिंह।
सोनल मानसिंह जो है वो यंगेस्ट रिसिपिएंट है पद्म विभूषण का, ठीक है, यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण सोनल मानसिंह। और ये भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी क्लासिकल डांस भी परफॉर्म करती हैं। तो ओडिसी वाले कौन कौन हो गए, भारतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी परफॉर्म करने वाले लार्मल वेली एंड सोनल मानसिंह। उसी तरह से मृणाली साराभाई कथकली प्लस भारतनाट्यम, मल्लिका साराभाई एंड यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। तो ये ध्यान में रखना है ये सब चीज। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कौन कौन है, कमला नारायण, सीवी चंद्रशेखर, लक्ष्मण स्वामी, स्मृति कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी, मंजुला रामास्वामी, वैजंती माला, ठीक है। वैजंती माला को जो पद्म विभूषण दिया गया था 2024 में। सरोजा वैद्यनाथन, नर्तकी नटराज जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनको कि पद्म श्री दिया गया था। रामा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, लक्ष्मी विश्वनाथन, ठीक है। तो ये सब एक्सपोनेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको कटका मुद्रा हस्ता को, भारतनाट्यम जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रास है जिसमें तीन फिंगर्स को ज्वाइन करके ओम रिप्रेजेंट किया जाता है, उस मुद्रा को कटका मुद्रा हस्ता बोला जाता है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक बार पहले अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर्स को, एंड सेकेंड टाइम में इस लेक्चर्स को देखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। क्या बनाना है आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, खुद का बनाना है शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो एक पेज में मैक्स दो पेज में आपका ये पूरा चीज आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।